नमस्कार, हार न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंचा एक्यूआई का लेवल। आनंद विहार में एक्यूआई 409 पर पहुंच गया है। इधर हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। गुरुग्राम में 390 के पार पहुंचा एक्यूआई। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी बेहद कम हुई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में ओपीडी जो है वो बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की है। तो बढ़ते पॉल्यूशन को देखते हुए दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 2 के जो नियम है वो लागू कर दिए गए हैं। बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली में सख्ती बरती जा रही है। 1 नवंबर से बाहर के भारी मालवाहक वाहनों की जो एंट्री है वो बैन कर दी गई है। तो बढ़ते प्रदूषण के कारण अब जो विजिबिलिटी है वो भी काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। तो पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और इसी के साथ ही कुछ तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली और गुरुग्राम की तस्वीर को जरा गौर से देखिए। किस तरह से विजिबिलिटी जो है वो काफी ज्यादा कम नजर आ रही है। हालांकि वाहन चलाने में भी अब लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत होने लगी है। तो बढ़ता प्रदूषण लोगों के लिए अब ये हानिकारक भी साबित हो रहा है। लोगों की सेहत पर इसका जो सीधा असर है वो देखने को मिल रहा है। तो दिल्ली में गंभीर श्रेणी में एक्यूआई का लेवल पहुंच गया है। आनंद विहार की अगर बात की जाए तो एक्यूआई 409 पर पहुंच गया है। हरियाणा के भी कई शहरों में एक्यूआई खतरनाक स्तर पर है। हिसार, पानीपत, फरीदाबाद में 400 के पार पहुंचा एक्यूआई। इधर गुरुग्राम में 490 के पार पहुंचा एक्यूआई। प्रदूषण के कारण विजिबिलिटी भी कम हुई है। गुरुग्राम में अस्पतालों में ओपीडी जो है वो बढ़ा दी गई है। इधर स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो मास्क का इस्तेमाल करने की अपील की गई है। दिल्ली एनसीआर के साथ साथ हरियाणा में भी चूंकि पॉल्यूशन लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। महेंद्रगढ़ से अक्षय यादव जुड़ गए हैं और फरीदाबाद से जुड़ गए हैं राजेंद्र दहिया। सबसे पहले अक्षय आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि बढ़ता पॉल्यूशन अब लोगों के लिए काफी ज्यादा हानिकारक साबित हो रहा है। आप क्या कारण मानते हैं कि पॉल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है कि चरम सीमा पर पहुंच गया है कि नियम जो ग्रेड 2 है वो लागू करने पड़ गए हैं? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, अगर बात की जाए तो जो पोल्यूशन है वो खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है, तो इसका असर जो लोगों की सेहत पर भी जरूर देखने को मिल रहा है। अस्पताल के अंदर उन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है जिनको आंखों के अंदर समस्या हो, सांस लेने के अंदर समस्या हो। अगर महेंद्रगढ़ जिले की अगर बात की जाए तो यहाँ पर ना ही कोई ऐसा औद्योगिक क्षेत्र है और ना ही धान की खेती की जाती है, लेकिन यहाँ का जो पोल्यूशन है वो भी खतरनाक स्तर पर पहुंचा हुआ है। दिवाली के 1-2 दिन बाद की बात की जाए तो 390 से ऊपर का जो एक्यूआई लेवल है यहाँ का पहुंच गया था, लेकिन फिलहाल उसमें थोड़ी गिरावट जरूर देखने को मिली है और आज 160 के करीब जो एक्यूआई लेवल है वो बना हुआ है। अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन के द्वारा जागरूकता के लिए जरूर एडवाइजरी जारी की जा रही है। साथ ही सख्ती के लिए भी दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो वहां पर कहीं ना कहीं जो जरूर नियम है वो कड़े किए जा रहे हैं। लेकिन हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा के कई जिलों के अंदर जो प्रदूषण है वो बेहद खतरनाक स्तर पर है। महेंद्रगढ़ जिले की सीमा से लगते अगर बात की जाए चरखी दादरी जिले की और रेवाड़ी जिले की, तो वहां चरखी दादरी भी कल जो 6 टॉप मोस्ट जो प्रदूषित शहर हरियाणा के रहे थे उसके अंदर चरखी दादरी शामिल था और साथ ही रेवाड़ी का जो दारूहेड़ा क्षेत्र है वो भी शामिल था, क्योंकि वहां पर औद्योगिक क्षेत्र है। अगर महेंद्रगढ़ जिले की बात की जाए तो यहाँ पर उद्योग तो नहीं है, लेकिन अरावली जो पर्वत श्रृंखला है वो जरूर यहाँ पर लगती है और अरावली पर्वत श्रृंखला के अंदर कहीं ना कहीं जो माइनिंग का कार्य होता है उससे लोगों की कहीं ना कहीं जो मुश्किल है वो बढ़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि माइनिंग जब होती है तो जो धूल है वो उठती है, तो जिसके कारण लोगों को दो चार होना पड़ता है। लेकिन अगर प्रदूषण पर नियंत्रण पाना है तो सबसे बेहद बात यह है कि सख्ताई के साथ साथ जो जागरूकता है वो एक बड़ा अहम जो भूमिका वो अदा करती है, क्योंकि जब तक किसान और आमजन जागरूक नहीं होगा
और जो अपने फसलों का अवशेष है उसको जलाने की बजाय उसको डिकम्पोज करके खाद के रूप में उपयोग नहीं करना शुरू करेगा, तब तक जो हालात है वो चिंताजनक रहेंगे। क्योंकि जो अधिकारी हैं वो हर जगह मौके पर नहीं पहुंच सकते। इसको लेकर आमजन में जागरूकता जरूरी है, और आमजन जब जागरूक होगा और इस प्रकार से जो पराली प्रबंधन की बात की जाए या अन्य जो फसलों के जो अवशेष है उनको व्यवस्थित ढंग से कहीं ना कहीं उनको डिकम्पोज करके उनका उपयोग करने की बात की जाए, जब इस प्रकार की व्यवस्था होगी तो उसके बाद कहीं ना कहीं इस पोल्यूशन के ऊपर जो रोक कहीं ना कहीं वो लगती हुई नजर आएगी। दिल्ली के अंदर बात की जाए तो जहां 1 नवंबर से जो भारी जो वाहन है उनके प्रवेश पर जो अन्य राज्यों से उनके रोक लगेगी, साथ ही जो BS4 गाड़ियां केवल उनको ही एंट्री दी जाएगी। तो कहीं ना कहीं जो सरकार है वो सख्त जरूर नजर आ रही है, लेकिन उसके बावजूद जो प्रदूषण वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और अस्पताल के अंदर भी लगातार जो OPD है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल अक्षय, तस्वीरें तो लगातार हम देख ही रहे हैं। पॉल्यूशन किस तरह से लोगों के लिए अब हानिकारक साबित हो रहा है, और यही वजह है कि अब सावधानियां अब ज्यादा बरतनी होंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। फरीदाबाद से राजेंद्र दहिया भी जुड़े हुए हैं। राजेंद्र, फरीदाबाद का AQI कितना है और किस तरह की सावधानियां लोग बरतते हुए नजर आ रहे हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, फरीदाबाद की अगर बात करते हैं तो अभी भी जो प्रदूषण का स्तर है वो 400 के पार बना हुआ है, और पूरे फरीदाबाद में जगह जगह कहीं 400 है तो कहीं 450 है, जो कि काफी खतरनाक है सेहत के लिए। और लोगों की सेहत के साथ ही यहाँ पर जो है खिलवाड़ सरेआम किया जा रहा है, लेकिन कोई सुनने वाला नजर नहीं आता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है, आप चाहे तो बच्चे का जो क्लिनिक होता है, या प्राइवेट हो या सरकारी हो, आप कहीं भी जाकर देखेंगे तो वहां पर लंबी लाइनें जो बीमार बच्चे हैं उनकी लगी हुई है, और साथ ही जो बुजुर्ग हैं उनके लिए इस प्रदूषण के कारण काफी परेशानी खड़ी हो रही है। इसके अलावा बात करें, जो AQI लेवल बढ़ रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है जो कंस्ट्रक्शन का जो काम जगह जगह चला हुआ है, और वहां पर ग्रेड 2 के जो नियम हैं उनकी धज्जियां उड़ रही हैं, चाहे वो सरकारी काम हो या फिर प्राइवेट काम हो। जगह जगह जो है निर्माण सामग्री है उससे धूल उड़ती हुई आपको नजर आएगी, और वहां पर जो ना तो छिड़काव किया जा रहा है ना ही कोई पर्दा लगाया जा रहा है। तमाम तरह के जो एहतियात हैं वो वहां पर बरते नहीं जा रहे हैं। यही कारण है कि लगातार वायु की गुणवत्ता खराब हो रही है, और इसके कारण न केवल आंखों में जलन हो रही है बल्कि गले में भी दर्द की शिकायत है। लगातार जिस तरीके से प्रदूषण बढ़ रहा है तो जो हार्ट के पेशेंट हैं उनके लिए और भी ज्यादा परेशानी खड़ी हो गई है। दावे किए गए थे एंटी स्मोक गन चलाने के पूरे फरीदाबाद में, लेकिन कहीं कोई एंटी स्मोक गन नजर नहीं आती है। सड़कों किनारे पड़ी हुई धूल उड़ती हुई दिखाई आपको देगी। एक अलग से वातावरण में परत आपको अलग ही दिखाई दे रही है, जो कि केवल और केवल प्रदूषण है। साफ तौर पर कहा जा सकता है, जिस तरीके से पहले कहा गया दीपावली में पटाखे चलाए हैं उसकी वजह से ये पॉल्यूशन बढ़ा है, लेकिन अब की अगर बात करें 400 के पार प्रदूषण का स्तर पहुंचा हुआ है, तो कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी इसमें लापरवाही है, और ऐसे लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ जब तक सरकार एक्शन नहीं लेगी तब तक पॉल्यूशन पर पार पाना संभव नहीं है। हालांकि दूसरी तरफ अगर बात करें तो लोगों को भी पॉल्यूशन कम करने में अपना सहयोग करना चाहिए। जगह जगह जो कूड़े के ढेर पड़े हुए हैं उनमें आग नहीं लगानी चाहिए, और सबसे ज्यादा पॉल्यूशन उसी की वजह से यहां पर हो रहा है। और साथ ही जो कारखानों से निकलता हुआ धुआं है या पुराने वाहन है उनसे निकलता हुआ धुआं है, वो लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। साफ तौर पर कहा जा सकता है साधना, जिस तरीके से लोग गैस के चैम्बर में रहने के लिए मजबूर हैं, तो कहीं ना कहीं सांस लेने तक में उनको अब परेशानी आ रही है। लोग घरों में कैद होकर रह गए, एक तरह से अघोषित कैद ये कहा जा सकता है। पॉल्यूशन की वजह से लोग घरों में कैद हो रहे हैं, और बाहर निकलते हैं तो उनकी सेहत के साथ खिलवाड़ है। साथ ही फेफड़ों की बात करें या हार्ट की बात करें, तमाम आंखों की बात करें, गले की बात करें, सारी चीजों पर पॉल्यूशन का गलत प्रभाव पड़ रहा है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। गुरुग्राम से संवाददाता संजय भी जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं प्रदूषण का जो सितम है, अब लोग जो हैं वो घरों से बाहर निकल रहे हैं तो लोगों का अब दम घुटने लगा है। गुरुग्राम का AQI कितना बना हुआ है, और ये भी बताइए कि क्या क्या नियम जो है वो लागू किए गए हैं बढ़ते पॉल्यूशन के बीच? जी बिल्कुल साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरीके से दिल्ली और NCR की जो आबोहवा है काफी प्रदूषित होती जा रही है, तो वहीं पर गुरुग्राम की बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर भी एयर क्वालिटी इंडेक्स 390 के पार जा पहुंचा है, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी को भी पार कर चुका है। और ऐसे में कहीं ना कहीं गुरुग्राम की जनता के साथ
कहीं ना कहीं जो उनका स्वास्थ्य है उसके साथ ही खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से दिवाली के पास ही जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लगातार बढ़ता हुआ जा रहा है, और ऐसे में आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर स्मोक की जो चादर है वो आसमान में छाई हुई है, और जो विजिबिलिटी है वो भी काफी कम नजर आ रही है। तो ऐसे में बढ़ता हुआ जो प्रदूषण है लोगों की सेहत के साथ साथ लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बना हुआ है। जहां एक तरफ सांस के मरीजों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ आंखों में जलन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। और इसी के साथ साथ चर्म रोग की जो बात करें स्किन प्रॉब्लम, वो भी कहीं ना कहीं बढ़ती नजर आई है। और इसी के चलते अब अस्पतालों के अंदर ओपीडी भी बढ़ा दी गई है, और लगातार जो मरीजों की संख्या है वो दुगनी या तिगनी मैं कहूँ तो कोई गलत नहीं होगा, लगातार अस्पतालों के अंदर मरीजों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों से अपील की है कि यदि जरूरी काम ना हो तो घर से बाहर ना निकले, यदि बाहर निकले तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, जिससे कि प्रदूषित जो वायु उनके आसपास है उससे बचा जा सके। साथ ही साथ पूरी बाजू के कपड़े पहनकर अपने घर से बाहर निकलें। और इसी के चलते प्रदेश सरकार ने ग्रैब 2 के नियम भी गुरुग्राम में लागू कर दिए हैं, और ऐसे में अभी भी उनकी अवहेलना की जा रही है। गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों की मैं बात करूं तो खुले में पड़े हुए कूड़े के अंदर जो है अभी भी कहीं ना कहीं जो गुरुग्राम के लोग हैं वो आग लगा रहे हैं। ये भी एक बड़ा कारण है कि गुरुग्राम के अंदर जो वायु गुणवत्ता है बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची है, और रोड साइड जो डस्ट है उसके ऊपर भी कहीं ना कहीं काम करने की आवश्यकता है। लेकिन अब ऐसे में देखना होगा कि जिला प्रशासन कब तक अपनी कुंभकर्णी नींद से जगता है और बढ़ते और एयर क्वालिटी इंडेक्स पर नियंत्रण पाने का प्रयास करता है। जी बिल्कुल संजय, आप बने रहिए हमारे साथ। राजेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र देखिए, क्योंकि वायु प्रदूषण जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और एक वजह ये भी है कि लोग पराली तो जला रहे हैं लेकिन काफी हद तक जो है वो मामले कम ही सामने आए हैं। पिछले साल के मुताबिक इस साल कितने मामले जो है वो पराली जलाने के सामने आए हैं? ये बात करें साधना पराली जलाने की, तो पराली जलाने के मामलों में काफी कमी आई है। और पहले पूरा का पूरा ठीक रहा, पराली के ऊपर फोड़ा जाता था। लेकिन अब जब मामले कम हो गए हैं और उसके बाद भी प्रदूषण बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान जरूर लगाता है। साफ तौर पर कहा जा सकता है कि पराली की आड़ में जो अधिकारी हैं वो अपनी नाकामी को छुपाने का प्रयास करते हैं। और यही कारण है कि लगातार शहर दर शहर जो प्रदूषण का स्तर है वो लगातार बढ़ रहा है, और कहीं ना कहीं झूठे आंकड़े भी इसमें पेश किए जाते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं एक्यूआई लेवल की, तो उसमें लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालांकि दीपावली की अगर बात करें तो पटाखों से कुछ जो है पॉल्यूशन की मात्रा बढ़ी थी, लेकिन अब फिलहाल की अगर बात करें तो जो पौधे हैं या पेड़ पौधे हैं उन पे भी पॉल्यूशन की एक परत जम गई है, जिसके कारण वायुमंडल में ऑक्सीजन की भी कमी होती जा रही है। क्योंकि जब तक पेड़ों के ऊपर पानी नहीं डलेगा तब तक वो पूरी ऑक्सीजन देने में भी सक्षम नहीं होती, और जो पॉल्यूशन की परत उनके ऊपर पत्तों पर जम जाती है तो जो ऑक्सीजन है वो भी कम मात्रा में मिल पाती है। और यही कारण है कि लगातार जो दमघोटू वातावरण है वो पूरे हरियाणा के अंदर बनता जा रहा है, और जरूरत है तो इसमें लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। और मैं भी हरियाणा न्यूज की तरफ से लोगों से यही अपील करता हूं कि अपने लिए और अपने बच्चों के लिए पॉल्यूशन को कम करने में जरूर सबकी मदद करें, और आसपास के कूड़े के ढेरों में आग ना लगाएं, और साथ ही जहां तक भी हो सके पॉल्यूशन को रोकने में मदद करें। लेकिन इसके अलावा अधिकारियों की भी ड्यूटी बनती है, वो अधिकारी भी इसमें अपना सहयोग करें, तभी जाकर इस पॉल्यूशन पर पार पाया जा सकता है। वरना आने वाले दिनों में जो हमारे आने वाली पीढ़ी है उसके लिए भी ये पॉल्यूशन काफी खतरनाक साबित होगा। जी सारा बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ। संजय भी लगातार बने हुए। संजय देखिए, क्योंकि पॉल्यूशन जिस तरह से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, स्वास्थ्य विभाग की भी एक अपनी जिम्मेदारी रहती है। स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट नजर आ रहा है, क्योंकि जानकारी ये भी सामने आई है कि अस्पतालों में ओपीडी की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई है। जी बिल्कुल साधना, जिस तरीके से हम बात करें लगातार जो अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, उसका बड़ा कारण ये है कि जो वायु गुणवत्ता है बेहद ही खराब श्रेणी में जा पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ रही है। और इसी के चलते वो चाहे सामान्य अस्पतालों प्राइवेट अस्पतालों उसके अंदर ओपीडी की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है।
वो चाहे चर्म रोग के विशेषज्ञ उनकी जो ड्यूटी सुनिश्चित की गई है। वहीं पर सबसे जो खास बात इसमें है कि जो छोटे बच्चे और जो बुजुर्ग हैं उनको कहीं ना कहीं काफी परेशान ये बढ़ता हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स उन लोगों को करता हुआ नजर आ रहा है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हृदय रोग के संबंधित जो डॉक्टर्स हैं उनकी जो है ओपीडी बढ़ा दी गई है और ऐसे में लगातार प्रयास यही किया जा रहा है कि अधिक से अधिक जो मरीज अस्पताल पहुंचे तो उनको तय समय पर उपचार दिया जा सके। इसको मद्देनजर रखते हुए ये ओपीडी बढ़ाई गई है। वहीं पर जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन को गुरुग्राम में खासतौर पर इंतजाम करने होंगे, क्योंकि अभी तक कोई ऐसे इंतजाम गुरुग्राम में देखने को नहीं मिले जिससे कि बढ़ते हुए क्वालिटी इंडेक्स पर अंकुश लगाया जाए, नकेल कसी जा सके। लेकिन अभी भी जिस तरीके से कल की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर डिजिटल जो मीटर्स थे वो अलग अलग शहर के इलाके में लगाए गए थे, जिससे एयर क्वालिटी इंडेक्स को मापा जा सके और आसपास के जो लोग हैं उनको पता रहे कि उनके आसपास के इलाके में वायु गुणवत्ता किस लेवल पे जा पहुंची है। तो गुरुग्राम के अंदर मात्र 2 ही वो डिजिटल मीटर ऑपरेट किए गए हैं, अन्यथा सब तमाम जो डिजिटल ऑपरेटर जो मीटर है जिस पर डिस्प्ले किया जाता था कि आपके शहर की जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब है, किस स्थिति में वो जा पहुंची है, वो तमाम प्रशासन के द्वारा बंद कर दी गई। ऐसे में जाहिर तौर पर ये जरूर कहा जा सकता है एलईडी को बंद करने से AQI लेवल कम नहीं होगा, बल्कि धरातल पर उतरकर प्रशासन को काम करना होगा, जिससे कि गुरुग्राम की जो आबोहवा है वो बेहतर हो सके। क्योंकि लगातार दिन प्रतिदिन गुरुग्राम के लोग कहीं ना कहीं जहरीली सांस लेने पर मजबूर हो रहे हैं। अब ऐसे में सरकार ने ग्रैब 1 और ग्रैब 2 लागू कर दिया, लेकिन उसके बावजूद भी हालात 10 के 10 बने हुए हैं। धरातल पर कोई ऐसे प्रशासन के द्वारा इंतजाम नजर नहीं आ रहे जिससे कि गुरुग्राम की जनता को राहत मिल सके। वो चाहे रोड साइड डस्ट की मैं बात करूं, पेड़ों के ऊपर जो मिट्टी की परत है उसकी मैं बात करूं, या फिर खुले में पड़े कूड़े के अंदर तमाम जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं आग लगा रहे हैं, जिसकी वजह से वायु जो प्रदूषित हो रही है और लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं अब खिलवाड़ होता नजर आ रहा है। जी बिल्कुल संजय, कहा जा सकता है कि लोगों की सेहत के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, क्योंकि देखिए प्रशासन अगर इस तरह से लापरवाही बरतेगा तो समझिए कि जो जहरीली हवा है वो लोगों के लिए हानिकारक तो साबित होगी ही। आप बने रहिए हमारे साथ, राजेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। राजेंद्र, देखिए प्रशासन द्वारा देखिए तमाम इंतजामात जो किए जाते हैं वो इस बार मैं सीधे तौर पर कहूंगी कि लापरवाही नजर भी आ रही है, और यही वजह है कि लोग काफी ज्यादा बीमार भी पड़ रहे हैं। जो जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग की है, जो जिम्मेदारी प्रशासन की है, वो नहीं निभाई जा रही है, सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। अब सवाल यही कि ऐसे भी क्या सॉल्यूशन निकल सकता है कि प्रदूषण कम हो सके। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले कूड़े के ढेरों की बात करते हैं। अगर नगर निगम के जो कर्मचारी हैं वो कूड़ा समय पर उठाएं या उनका उठान कूड़े का समय पर हो तो आग लगाने की जरूरत ही ना पड़े। और साथ ही लोगों में जो जागरूकता होनी चाहिए वो भी कहीं दिखाई नहीं देती है। उसका सबसे बड़ा कारण पॉल्यूशन बढ़ने का एक ये भी है कि लोग पॉल्यूशन के प्रति जागरूक नजर नहीं आते हैं। अगर जागरूक होते तो कहीं ना कहीं जो कूड़े के ढेर हैं उनमें आग लगाने का काम नहीं किया जाता। तो इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से भी लोगों को जागरूक किया जाना चाहिए। साथ ही इस पर सख्ती बरतने की भी अति आवश्यकता है, ताकि सख्ती बरतेंगे तभी जो है पॉल्यूशन को कम किया जा सकता है। चाहे वो कारखानों से निकलने वाला धुआं हो या फिर सड़कों से उठने वाली धूल हो, जो भी विभाग इसको लेकर दोषी पाया जाता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि मैसेज ये जाए कि प्रदूषण जो भी फैलाएगा उसको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। क्योंकि लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ किसी भी सूरत में बर्दाश्त लायक नहीं है। और अब जिस तरीके के हालात फरीदाबाद सहित पूरे हरियाणा में बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं ये एक चिंता का विषय बन गया है। इसको रोकने की जरूरत है और रोकने के लिए तमाम जो कदम है वो उठाने की जरूरत है, जो कि एहतियात के तौर पर उठाए जाने चाहिए। तो कहीं ना कहीं जब तक एहतियात इसको लेकर नहीं बरता जाएगा तब तक इस पर पार पाना संभव नहीं दिखाई देता है। जी साधना। बिल्कुल राजेंद्र, आप बने रहिए। संजय भी लगातार बने हुए हैं। संजय, अगर बात की जाए रोजमर्रा की जिंदगी में हम लगातार देखते हैं कि लोगों की आवाजाही जो है वो कम नहीं हुई है और कम होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि लोगों को जरूरी कार्य भी है, लोग घरों से बाहर भी जरूर निकल रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रदूषण के बीच लोगों को बाहर निकलना बिल्कुल मुश्किल भी हो गया है। हम लगातार देख रहे हैं कि वाहनों की जो रफ्तार है वो जरूर धीमी होती हुई नजर आ रही है बढ़ते पॉल्यूशन के बीच।
और ऐसे में यही वजह है कि जाम जैसी स्थिति जो है वो लगातार देखने को मिल रही है। तो प्रशासन कितना एक्टिव नजर आ रहा है? जी बिल्कुल साधना, हम बात करें गुरुग्राम की, तो गुरुग्राम में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लोगों से जरूर अपील की जा रही है कि बेवजह वो अपने घर से बाहर ना निकलें। यदि घर से बाहर निकले मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आसपास की जो आबोहवा है वो काफी प्रदूषित होती जा रही है, जहरीली होती जा रही है। लोगों की सेहत के साथ कहीं ना कहीं वो खिलवाड़ हो रहा है। इसी के चलते उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो मास्क का उपयोग जरूर करें, पूरे बाजू के कपड़े घर से पहन के बाहर निकले, क्योंकि यदि आप आधी बाजू के कपड़े पहनते हैं तो आपके स्किन में भी कहीं ना कहीं इंफेक्शन हो सकता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए गुरुग्राम की जनता से अपील की गई है। तो वहीं पर जिला प्रशासन की बात करें, उनकी तरफ से अभी धरातल पर कोई इंतजाम नजर नहीं आ रहे जिससे कि बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण किया जा सके। अभी भी गुरुग्राम के हालात 10 के 10 बने हुए हैं और आए दिन जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, उसके मद्देनजर रखते हुए प्रशासन कहीं ना कहीं मुस्तैद नजर नहीं आ रहा। अपनी वही कछुए चाल के अंदर गुरुग्राम प्रशासन नजर आ रहा है। और ऐसे में भले जिला प्रशासन बात करें, हरियाणा सरकार के द्वारा ग्राम 2 के नियम है वो लागू कर दिए हैं, उसके बावजूद भी गुरुग्राम के अंदर कोई भी उसकी पालना होती नजर नहीं आ रही। अभी भी खुले में पड़े हुए कूड़े के अंदर तमाम जो लोग हैं वो आग लगाते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी एक बड़ा कारण कि गुरुग्राम की आबोहवा काफी प्रदूषित होती नजर आ रही है। और इसका सबसे बड़ा एक कारण ये भी है कि रोड साइड पड़े हुए जो मिट्टी है, जब तमाम वाहन वहां से निकलते हैं गुजरते हैं, तो उसी दौरान जो रोड साइड मिट्टी है उसके जो वो उठती है, उसके जो कण है वो वायु के अंदर मिल जाते हैं, वो जिसकी वजह से तमाम जो लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। क्योंकि पिछले साल की मैं बात करूं तो सरकार के द्वारा या फिर गुरुग्राम प्रशासन के द्वारा जरूर पहल की गई थी। स्प्रिंकल मशीन जो है गुरुग्राम के अंदर चलाई गई थी, जिससे कि रोड साइड जो डस्ट थी उसके ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, पेड़ों के ऊपर पानी का छिड़काव किया जा रहा था, जिससे कि मिट्टी के जो कण उस वायु में है वो वहां से हट जाए और लोगों को एक बेहतर जो है सांस ले सकें। लेकिन अभी भी कोई भी धरातल पर इस तरीके के इंतजाम नजर नहीं आ रहे। आज की मैं बात करूं तो गुरुग्राम के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि AQI लेवल 390 के पार जा पहुंचा, जो कि बेहद ही खराब श्रेणी को भी पार कर चुका है। अब ऐसे में देखना होगा कि गुरुग्राम जिला प्रशासन कब तक उन कदमी नींद से जागता है और गुरुग्राम शहर वासियों के लिए बढ़ते हुए एयर क्वालिटी इंडेक्स को नियंत्रण में करने के लिए क्या प्रयास करता है, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल संजय, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए और नजर बनाए रखने के लिए। करनाल से महेंद्र सिंह भी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी लिए। महेंद्र सिंह, करनाल में कितना AQI बना हुआ है और क्या कहते हैं वहां का वायु गुणवत्ता का मीटर? बिल्कुल साधना, देखिए करनाल जिले की AQI लेवल की बात करूं तो आज का जो AQI लेवल है वो 230 के आसपास है। हालांकि अलग अलग इलाकों में इसमें मामूली बदलाव भी देखने को मिल रहा है। ये AQI लेवल है जो सेक्टर 12 का है, लेकिन यदि हम सेक्टर 3 की, सेक्टर 4 की बात करें जहां पर कई औद्योगिक इकाइयां हैं, वहां का पोल्यूशन लेवल जो है इससे भी ज्यादा है। हालांकि लोग जो उम्मीद लगाए बैठे थे मौसम से कि 29 तारीख को और 30 तारीख को बरसात होगी जिससे उनको पोल्यूशन से कुछ राहत मिलेगी, लेकिन मौसम ने भी मायूस किया है। अभी कहीं भी बूंदाबांदी या बरसात जैसी स्थिति बनती हुई दिखाई नहीं दे रही। आज सुबह भी बादल जरूर छाए थे, लेकिन बरसात नहीं होने की वजह से पोल्यूशन का जो स्तर पहले बना हुआ था वही जस का तस बना हुआ है। वही लोगों को आंखों में जलन की शिकायतें हो रही हैं, सांस लेने में तकलीफ हो रही है, खासकर सुबह और शाम के समय साधना। ये जो पोल्यूशन का असर है वो सबसे ज्यादा जो है वो महसूस होता है। तो ऐसे में अभी जिस तरह से लोग उम्मीद जता रहे थे कि शायद पोल्यूशन की मार से उनको जल्द निजात मिल जाएगी, लेकिन आने वाले कुछ दिनों तक इसी तरह से शायद उनको पोल्यूशन की मार का सामना करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया महेंद्र सिंह जानकारी देने के लिए। राजेंद्र, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। यहाँ रुकना, छोटे से ब्रेक के लिए बने रहिए।